श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ देव, इन्हें घमंड हो गया था कि इनके जितना तीव्र गति से कोई नहीं उड़ सकता। श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र, इन्हें घमंड हो गया था कि इनके जितना शक्तिशाली ना तो कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र, और इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा, सत्यभामा खुद को श्री कृष्ण की सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ पत्नी समझती थी। तब श्री कृष्ण एक लीला रचते हैं। गरुड़ से कहते हैं कि जाओ और हनुमान जी जहां कहीं भी हों उनसे जाकर कहो कि भगवान राम ने आपको याद किया है और उन्हें साथ में ले खड़ाओ। और सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि तुम महल के द्वार पर पहरा दो और मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर मत आने देना, चाहे फिर वो कोई भी हो। गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने आपको द्वारका नगरी में मिलने के लिए बुलाया है। ये बात सुनते ही हनुमान जी एक छलांग में द्वारका पहुंच जाते हैं। द्वार पर उन्हें सुदर्शन चक्र मिलते हैं और कहते हैं, भगवान की आज्ञा के बिना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और सुदर्शन चक्र को पकड़ के अपने मुख में रख लेते हैं। हनुमान जी को देखते ही कृष्ण हनुमान जी को राम अवतार में दर्शन देते हैं। सत्यभामा को देखकर हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये दासी कौन है और सीता माता कहाँ है? तभी वहां रुक्मिणी जी आती हैं और हनुमान उन्हें सीता मां पुकारकर चरण स्पर्श करते हैं। ये देखकर सत्यभामा चौंक जाती है। तभी गरुड़ देव वहां पहुंचते हैं और हनुमान जी उनसे पहले वहां पहुंच गए हैं, ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी कृष्ण हनुमान से पूछते हैं कि हनुमान तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी कहते, रोका था प्रभु, लेकिन आपसे मिलने को विलंब हो रहा था इसलिए मैंने उसे मुख में रख लिया। फिर हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुख से बाहर निकालते हैं। श्री कृष्ण की इस लीला से इन सब का घमंड चूर चूर हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम, फॉलो करिए। भगवान शिव और केतकी फूल का श्राप। यह कहानी उस समय की है जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया था। तभी उनके बीच में एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। यह स्तंभ स्वयं भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रूप था। शिव जी ने दोनों से कहा कि जो कोई भी इस स्तंभ का पहला या आखिरी सिरा ढूंढ लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु निचले सिरे को खोजने के लिए वराह का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर चले गए। ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोजने के लिए हंस का रूप धारण करके आकाश की ओर उड़ चले। दोनों ने हजारों वर्षों तक यात्रा की, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। जब ब्रह्मा जी थक कर वापस आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि स्तंभ के ऊपर से केतकी का फूल नीचे गिर रहा है। ब्रह्मा जी ने उस फूल को रोका और पूछा कि वह कहां से आ रहा है। फूल ने बताया कि वह सृष्टि की शुरुआत से ही स्तंभ के शीर्ष पर था। ब्रह्मा जी ने उस फूल को बहकाया और उससे झूठ बोलने के लिए कहा। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी वापस मिले तो विष्णु जी ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वे स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को गवाह बनाकर यह झूठा दावा किया कि उन्होंने शीर्ष को ढूंढ लिया है। ब्रह्मा और केतकी फूल की झूठी गवाही से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। वह ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठा साबित किया। क्रोध में आकर शिव जी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया, तुम्हारी कभी भी देवता के रूप में पूजा नहीं की जाए। इसी कारण ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम है और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुम्हारी तीव्र सुगंध और सुंदरता के बावजूद तुम्हें मेरे पूजन में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक बार मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज संत तुकाराम जी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा क्यों ना अपने राजकोष से उन्हें कुछ उपहार भेंट किए जाएं। वो संत थे संत तुकाराम। शिवाजी महाराज ने अपने दूत को एक पालकी, सोने और बहुत सारे धन के साथ तुकाराम जी के पास भेजा। लेकिन जब दूत ने तुकाराम जी को ये उपहार दिए तो संत ने मुस्कुराते हुए उन्हें वापस कर दिया। राजन का धन उन्हें ही शोभा देता है, हमारे पास तो भगवान का नाम है, वही हमारी असली संपत्ति है। संत तुकाराम ने शिवाजी महाराज को सिखाया कि सच्ची दौलत धन नहीं बल्कि सादगी और भक्ति है। शिवाजी महाराज ने संत के इस ज्ञान को स्वीकार किया और हमेशा के लिए इसे अपने दिल में बसा लिया।